व्हाई डू यू फॉल इन, चैप्टर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोग ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टिश्यू आपको पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसे हटा दिया गया है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर अब चलेगा व्हाई डू यू फॉल इल। मेरा नाम है खुशी केशरवानी और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप सभी लोगों ने देखा और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपनी क्लास कंटिन्यू कर भी रहे हो। तो आपको इंतजार किस बात का और लेट किस बात का करना है। तो चलिए आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो डिस्कशन करना है व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या ये इसका आंसर किन किन बच्चों को पता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ आपके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये भी प्रॉफिट है कि आपको जानने को मौका मिलेगा कि हम रियली बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है। क्या हम वायरस की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, या किसी बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, या फिर कोई फंगस आकर हमें इल करके चला जाता है, या फिर क्या हो सकता है। इन सभी का जवाब आज की क्लास में हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्कशन करना है किस टॉपिक पर, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, मतलब कि आप डिस्कशन करने वाले हो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका वो है आपका टॉपिक हेल्थ। क्या होगा, हेल्थ। आप कहोगे कि मैम इस हेल्थ का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चैप्टर में हेल्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे हेल्थ का मतलब क्या होगा मैम, आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। अब देखो, हेल्थ कहता है आपका, यहू का कहना है, WHO का कहना है कि हेल्थ वो होते हैं, हेल्थ में आप डिफिनेशन दोगे कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स। बात समझ में आई। अब आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब होगा। कहने का यहां मतलब है कि आप हेल्थ तब होगे, आपकी हेल्थ तब ठीक होगी जब आप मेंटली, फिजिकली और सोशल बीइंग्स में भी आप एकदम फिट एंड फाइन हो। अब आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे आप समझाना क्या चाहती हैं। अच्छा देखो, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप खड़े हो सामने, हाँ मैं बिल्कुल सामने आपके खड़े हूं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारी हेल्थ सही है। आपको कैसे पता चलेगा हमारी हेल्थ सही है या नहीं सही है, हम गुड हेल्थ है या बैड हेल्थ है। तो आप कहोगे मैम कि गुड हेल्थ वो कहलाएगा जिसकी मेंटली, फिजिकली और सोशल बीइंग्स, मतलब सोशल वेल बीइंग्स भी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब वो मेंटली भी एकदम कंप्लीट है, मेंटली उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से रह रहा है। ठीक है, फिजिकली उसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई ज्यादा ना कोई डिजीज, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ भी इशू नहीं है, वो फिजिकल भी एकदम फिट है। सोशल में यहाँ कह रहा है कि जैसे आपके आस पड़ोस के लोग हैं, हाँ, आप जा रहे हो, कुछ बातें बोल दिए, ठीक है, आप उनसे थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गए हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन सा आ गया है, आप उनसे परेशान हो, रोज डेली किसी ना किसी बात को लेकर किचपिच कर रहे हैं। तो जब तक आप सोशल बीइंग से भी एकदम कंप्लीट हेल्थ आप बिल्कुल ठीक नहीं होते हो, तब तक आपकी हेल्थ की डेफिनेशन नहीं होगी। हेल्थ तब होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ तब ठीक होगी जब आप मेंटली भी ठीक हो, फिजिकल भी ठीक हो और सोशल बीइंग्स भी ठीक हो। ठीक है, ये WHO डिफिनेशन दिया है कि हेल्थ की डिफिनेशन हम तभी देंगे, हम तभी हेल्थ होंगे, हमारी गुड हेल्थ तभी होगी जब हम मेंटली, सोशल वर्क या फिजिकली एकदम फिट होंगे, तब हम हेल्थ हमारी बिल्कुल सही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीइंग्स हेल्थी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे अब जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रही हूँ, बीइंग्स हेल्थी का मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मतलब कि हम यहाँ पे हेल्थ का मतलब समझा रहे हैं। फीलिंग गुड फिजिकली, आपकी जो फीलिंग्स होगी वो फिजिकली गुड्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप एकदम गुड
फिजिकली आप एकदम गुड होने चाहिए। हैज एबिलिटी टू कोप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर, आप पर मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एबिलिटी हो कि आप मेंटली को झेल सको। अगर आप झेलने में असमर्थ हो तो आप हेल्थ में बिल्कुल बैड हो, आप गुड हेल्थ नहीं हो। बात समझ में आ रही है? आप तब तक गुड हेल्थ नहीं हो जब तक कि आप इस दोनों चीज मैंने बताया, हैज एबिलिटी टू कोप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर। अगर आप पर सोशल प्रेशर डाला जाए या मेंटली प्रेशर डाला जाए और आप उसको झेलने के लिए आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो आप, इसका मतलब मेंटली या सोशली आप डिस्टर्बेंस हो, और जब डिस्टर्बेंस हो तो हेल्थ आपकी गुड नहीं है। बात समझ में आ गई? तो गुड हेल्थ वो होगी जहां पे तीनों चीजें आपकी एकदम करेक्ट होगी, मतलब फिजिकल और मेंटल एंड सोशल। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको ध्यान देना है वेज टू गेट हेल्थ, मतलब हेल्थ रहने के लिए हमें कुछ वर्क करना चाहिए। और क्या क्या वर्क करना चाहिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास में हम आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, हेल्थ की पूरी डिफिनेशन समझाएंगे, फिर हम उसके बाद आगे डिसीज पढ़ेंगे। जो दूसरा आपका टॉपिक होगा वो डिसीज होगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ रहने के लिए हमें किन किन चीजों की नीड होती है, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बैलेंस एंड वेरिड डाइट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका है, आपको डाइट मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर आप हेल्थ, अपनी गुड हेल्थ बनाना चाहते हो तो आपकी बैलेंस में डाइट होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अब जैसे कि बैलेंस डाइट के लिए हमारे जैसे कि क्या होता है, हमारे बॉडी में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, है ना, विटामिन, ये सारे बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। इस न्यूट्रिएंट से ही हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, अब देखिए हमारे बॉडी को बहुत सारी क्या करना होता है भैया, कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस करना होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों को परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल से मिलेगी। तो ये हमारी बॉडी में एकदम फुलफिल होनी चाहिए अगर हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो, क्योंकि बॉडी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। अगर हम नहीं खाते हैं तो हमें एनर्जी कौन देगा? हमारे पास एनर्जी कहां से आएगी? और जब हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी तो हम मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें वर्क तो डेली करना है, और हम मेंटली अगर डिस्टर्ब हुए तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। आपको एक्सरसाइज परमानेंट करनी चाहिए। लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर, ठीक है। शेल्टर का मतलब होता है, मतलब कि आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग। अपने घर में हो तो जिससे कोई इश्यू ना हो, उसके लिए हमें प्रॉपर शेल्टर रहना चाहिए। जैसा आप एनवायरनमेंट देखो वैसे आपको बनना चाहिए। जैसे हम बाहर का एनवायरनमेंट देखे वैसे हमें अपने माहौल को चेंज करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके बाहर एनवायरनमेंट कुछ और है और आप अपने आप को उसी माहौल में डाल के रखे हो। जैसे कि हम अगर बात करें पहले से, अब बहुत चेंजेस हो गया है। पहले क्या होता था, पहले लोग बहुत ज्यादा, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे कि मान लेते हैं आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स का, है ना, आपने नाम सुना होगा, छोटी माता जिसे हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि आपको अगर ये हो गया तो ये क्या एक प्रकार का वायरस है ना। अब आपके एनवायरनमेंट के बाहर वाले कह रहे हैं कि बेटा ये एक वायरस है, इससे दूर रहो यार, वरना आपके पास भी फैल जाएगा। आप कहोगे कि नहीं, इसको हम देवी माता कहते हैं और इसे हम अपने तरीके से ठीक करेंगे, जो हम जानते हैं, जो हमारे पेरेंट्स करते आए हैं। हमें अपने बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर चलना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस
वायरस है, और अगर आपके बच्चों को है तो बाहर भी फैलने के चांसेस होंगे, है ना, क्योंकि ये टचिंग से होता है, टचिंग से वायरस फैलता है, ये है ना, स्मॉल पॉक्स। तो कहने का मतलब कि टाइम टू टाइम आप अपने आप को, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशल वर्किंग हो, चाहे वो फिजिकली हो, आपकी बॉडी का फिजिकली हो, ठीक है, अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। हमारे बॉडी को क्या नीड है, पहले क्या नीड थी, अब क्या नीड है, उसे देना चाहिए, वरना आप कहीं इन तीनों चीजों में से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपके यहाँ, आपकी बॉडी में आ जाएगी, ठीक है, अगर आप गुड हेल्थ बनाना चाहते हो तो, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इनफ स्लीप। आपको पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना जितनी आपको लिमिटेड होती है सोने के लिए, जैसे कि बोला जाता है कि बच्चों को मैक्सिमम 5 से 6 आवर्स हमें सोना चाहिए। मैक्सिमम तो वैसे जो सोने का टाइम होता है वो कम से कम 7 होता है, लेकिन फिर भी आज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग यही बोला जाता है कि 5 से 6 आप सो लो, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग, मॉर्निंग में तो सोते नहीं है ना, मतलब आफ्टरनून में भी सोने का टाइम नहीं मिलता, कोचिंग है, स्कूल है, ठीक है, बचता है आपके पास नाइट में। नाइट में क्या होता है, खाना वाना खाया, इतना सारा वर्क मिला होता है, करते करते टाइम भी बीत जाता है, 10 से 11 हो गए, 11 से 12 हो गए, मतलब सोते सोते बच्चों को 12 या 11 के आसपास बच्चे सो जाते हैं। बचा कितने हमारे टाइम, हम एवरेज 12 को लेकर चल रहे हैं आज के टाइम पे, 1 2 3 4 5 6। अब हम 6 बजे तक सो रहे हैं, हमारा स्कूल कितने बजे का, 7 बजे का, तो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। हम सोए कितना घंटा, 6 घंटा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास टाइम उतने हिसाब से नहीं बचता। अब मान लेते किसी को और दूर स्कूल जाना है तो उसको और जल्दी उठना पड़ेगा, और देर में सोते हो तो भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो इनफ स्लीप आपको करना है वो मैक्सिमम आपको 6 घंटे तो आपका होना ही होना चाहिए, इससे कम मत करना, ठीक है। आप अपना नाइट का वर्क मॉर्निंग में उठ के कर लेना। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि आप 10 बजे सो जाओ, उसके बाद 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, तो भी आपकी नींद कवर हो जाएगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। लेकिन अगर आप नाइट में लेट सोते हो, मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई इससे क्या होता है, आपके बॉडी में आपकी क्या होती है, थकावटें नहीं दूर हो पाती, आपकी वीकनेस फील होने लगता है, आपको आपकी आंखें चेंज होने लगती है, आपको दिखेगा कि यार सोया सोया चेहरा लगा, बहुत सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। उसके लिए इनफ स्लीप, ओके। उसके बाद हाइजीन। हाइजीन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ कहता है कि बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए हमें अच्छे से हाइजीन जरूरत होती है, तो वो भी आपके लिए काफी नीड है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया है हेल्थ से लेकर, वो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम लोग डिसीज पे बात करेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि हेल्थ और डिसीज में क्या डिफरेंट होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट है, कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, जिससे कि उन सभी को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।